झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा हमारी बुनियादी मांग रही है। झारखंड में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और यही सम्मान हम बिहार में चाहेंगे। बिहार में भी यहाँ के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसे सम्मान की अपेक्षा और उम्मीद हम लोग रखते हैं ताकि दोनों राज्यों के बीच भाईचारा बना रहे। बसंत सोरेन दुमका के खिजुरिया स्थित जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के 2 फरवरी को होने वाले 46वां झारखंड दिवस की तैयारी को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया के सवालों पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी चल रही है और जल्द ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना यह पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर बसंत सोरेन ने कहा कि यह विचारों का लेन देन है। शायद दोनों दलों के विचार नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अपनी भाभी और बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के जेएमएम में पुनर्वापसी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बसंत सोरेन ने कहा कि इस पर कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है और हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बसंत सोरेन ने कहा कि ना तो सीता सोरेन की तरफ से पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी गई है और ना ही पार्टी ने उनसे कोई संपर्क किया है। इधर केंद्र सरकार पर करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया लॉयल्टी के सवाल पर बसंत सोरेन ने कहा कि 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में होने वाले 46वां झारखंड दिवस में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं। 46वां झारखंड दिवस में इस मुद्दे पर पार्टी ठोस निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपना हक अधिकार मांगने का काम किया है। अगर किसी को हमारे हक और अधिकार को देने में परेशानी होती है तो जेएमएम उससे लड़कर लेना जानती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में तो अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यहाँ सबसे बड़ी पार्टी भी है। अब यह राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में क्या कुछ प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में बिल्कुल हम और राज्यों में भी चुनाव लड़ने का कहाँ अगला बिहार का? बिहार है। बिहार में जब आप चुनाव लड़ेंगे, आप यहाँ जिस प्रकार से 1932 के खतियान की बात करते हैं, बिहारी वहाँ क्या सवाल करेंगे आपके नेता से किसी चीज़ को लेकर, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब और सवाल जो है वहाँ की परिस्थिति को देख करके, यहाँ चूँकि हम लोगों की बुनियादी मांग रही है कि यहाँ के अस्थायी लोगों को लेकर के, तो वही सम्मान हम लोग बिहार में भी चाहेंगे कि जो सम्मान हम लोग आज यहाँ जो वहाँ से आए हैं, बिहार के कई भाई बंधु यहाँ रहते हैं, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, तो वही भेदभाव वहाँ पे भी बिहार में भी उनके साथ ना हो। वही सम्मान की अपेक्षा उम्मीद हम लोग करते हैं कि हम लोगों को वहाँ मिले और दोनों राज्य में जो भाईचारा है और रहा है उसको हम लोग हमेशा बनाए रखें। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है? तैयारी तो शुरू हो गई होगी। देखिए, तैयारी चल रही है, आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कितने। और सड़क से सदन तक ये तमाम चीज़ों को लाने की तैयारी है, तो क्या 2 फरवरी का मेजर एजेंडा इस बार फिक्स हो रहा है? 1,36,000 करोड़ बिल्कुल एक मेजर एजेंडा होगा ये, क्योंकि निरंतर सरकार और आप सभी देख रहे हैं कि हेमंत जी इस बात को कह रहे हैं और वो दिल्ली भी जाकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा है और मैं समझता हूँ कि एक ठोस निर्णय इस 2 तारीख को हम लोगों को सुनने को मिलेगा, उनके तरफ से आएगा। ये माना जाता है कि झामुमो जो संघर्ष करती है उसका अपना अंदाज है, गुरु जी के ज़माने से देखा जा रहा है, 46 साल से लोग देख रहे हैं झारखंड के, तो यहाँ मिनरल्स, माइंस, वो तमाम चीज़ है, तो क्या फिर एक बार नाकेबंदी होगी अगर 1,36,000 करोड़ नहीं मिलता है? देखिए, हमारे अंदाज की बात तो निराली हमेशा होती रही है और हमारा अंदाज निराला ही रहा है और स्वाभाविक है कि ये लड़ाई तो आर पार की है ना, तो आपके पास जो है उसको रोकेंगे, ये बात कहीं भी जा रही है। तो देखिए, हक अधिकार की लड़ाई हमेशा संथाल परगना इंटायर झारखंड में हुआ रहा है कि हक अधिकार हमने मांगने का काम किया हमेशा और हक अधिकार जब
को देने में किसी को परेशानी होती है तो उसको लड़के लेना झारखंड मुक्ति मोर्चा भली भांति जानता है। ये 2 फरवरी को सीता सोरेन जी की घर वापसी हो रही है क्या? इसका कुछ पुख्ता कहना भी मुश्किल होगा। तो इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं, हम लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। किसी तरह का अप्रोच किया गया है क्या? नहीं, हम लोग उनके तरफ से तो नहीं और ना हम लोगों की तरफ से। इस बार भीड़ की क्या संभावना दिख रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वर्ष 2 फरवरी एक नया रिकॉर्ड बनाता है। उम्मीद करते हैं उन सारे रिकॉर्डों को पुराने तोड़ता हुआ एक नया रिकॉर्ड बन के सामने आएगा। समय के साथ